गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी आप सभी को प्रणाम। प्रज्ञोपनिषद के इस क्रम में जो हमारा चौथा अध्याय है, जिसकी 8वीं क्लास है आज, तो ये अध्याय संयमशीलता और कर्तव्य परायणता का विषय है। इसमें महाप्राज्ञ पिपलाद जी समाधान करता है और प्रश्न करता है श्रृंगी ऋषि। दोनों ही उच्च कोटि की महर्षि ब्रह्म ऋषि स्तर की आत्माएं हैं। और जो प्रश्न है वो बड़ा ही सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उस सामान्य प्रश्न में कितना गूढ़ तत्व है। श्रृंगी ऋषि इस अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा देवता है कि जिसकी कृपा हाथों हाथ इसी लोक में प्राप्त की जा सकती है, हाथों हाथ परिणाम मिल सकते हैं। महाप्राज्ञ पिपलाद जी बोलते हैं कि और देवताओं की कृपा तो और लोकों में प्राप्त होती है, लेकिन जीवन देवता एक ऐसा देवता है जिसकी कृपा यहाँ पर तुरंत उसका तात्कालिक परिणाम मिलता है। जीवन एक साक्षात कल्प वृक्ष है। ईश्वर निराकार होने की वजह से साक्षात रूप में तो मनुष्य की सहायता नहीं कर पाते, प्रेरणा भर देते हैं, लेकिन जीवन देवता के रूप में प्रत्यक्ष सत्ता उनकी दृष्टि गोचर होती, प्रत्यक्ष सत्ता दिखाई देती। जीवन देवता से जो कुछ भी मांगा जाए वही उसी प्रकार का अनुदान हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के रिसीवर लगे हैं, इस प्रकार के ट्रांसमीटर रिसीवर लगे हैं कि हम जो भी मन में कामना करते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। उस तरीके के हजारों लाखों विचार जो है उसके साथ में, उस स्फुरण के साथ में लौटकर हमारे ऊपर हमारे पास आ जाते हैं। एक सोचा गया विचार 1000 गुना अपना शक्ति से संपन्न हो जाता है, और जहां जैसा जिसका विचार होता है उसी प्रकार से कर्म भी होता है। और जो कर्म हो व्यक्ति करता है, तो जो कर्म करता है तो फिर यहाँ पर कर्म का तो निश्चित सिद्धांत है, निश्चित फल है, उसको फल भी मिल जाता है। इसलिए जीवन को ही कल्प वृक्ष कहा गया है। श्रृंगी ऋषि पुनः उन्होंने प्रश्न किया इस अध्याय के प्रारंभ में कि हे ऋषिवर, आप ये बताइए कि जीवन देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। जीवन देवता रुष्ट होते हैं तो किस किस प्रकार की समस्याओं का मनुष्य को सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से जीवन को सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। महाप्राज्ञ पिपलाद जी बोलते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में असंयम रूपी छिद्रों से अपने जीवन देवता, अपने जीवन का रस को निचोड़ता रहता है, और यह छिद्र हैं, ये असंयम रूपी छिद्र हैं, जहां से
मुख्य 4 प्रकार के द्वार हैं, 4 प्रकार के संयम हैं जिससे इस देवता की कृपा प्राप्त हो सकती है। इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम और अर्थ संयम। पहले 3 जो संयम हैं, पहले 3 जो विभूतियां संपदाएं हैं, वो ईश्वर ने भगवान को दी। और चौथा जो अर्थ संयम है, वो तीनों का सदुपयोग करके मनुष्य प्राप्त कर लेता अपने जीवन में। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने यह चर्चा करी थी कि जो 2 प्रमुख इंद्रियां हैं, एक जिह्वा और एक जनेंद्रियां, इन दोनों का संयम अगर व्यक्ति साध ले अपने जीवन में, तो उसको फिर कभी किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक बल का अभाव नहीं होता, क्योंकि जिह्वा से मनुष्य अपना शरीर चौपट करता है और जनेंद्रिय का अधिक उपभोग करके मनुष्य मानसिक रूप से खोखला हो जाता है। इसी प्रकार आगे उन्होंने कहा कि समय एक ऐसी महत्वपूर्ण संपदा है कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि लोग, जितने भी लोग हमारे ये हुए हैं महापुरुष लोग हैं, उन्होंने समय को योजनाबद्ध तरीके से बड़ी सावधानी से एक एक क्षण का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस समय को खर्च किया। किसी ने भी अपने समय का एक नन्हा सा क्षण भी नष्ट नहीं किया अपने जीवन में, इसीलिए वो अपने जीवन में इतने महान कार्य कर पाए। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, घोड़े पे सवार होते होते ही सो लेते थे, घोड़े पे सवार रहते थे। युद्ध चलता था तो युद्ध में उतरते नहीं थे, घोड़े के ऊपर सवार होके जो है वो सोते रहते थे। बहुत सारी विद्याएं उन्होंने समय का सदुपयोग करके। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने इतनी बड़ी जीवन में खोज करी इसी का संयम करके, एक बार कहते हैं कि वो जर्मनी में एक सड़क पर चले जा रहे थे, बारिश पड़ रही थी, अपने ओवरकोट में उन्होंने अपने हैट को छुपाया हुआ था। कोई व्यक्ति मिले, उन्होंने पूछा कि ये बारिश पड़ रही है और आपको हैट पहन लेना चाहिए ऊपर, इसको आप छुपा के ले जा रहे हैं अपने ओवरकोट। आइंस्टीन ने कहा कि मैं अगर ये हैट पहन लूंगा तो अभी बारिश पड़ रही है, हैट खराब हो जाए, और अगर हैट खराब हो गया तो मुझे बाजार से दूसरा हैट खरीदना पड़ेगा। और जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, उस कार्य के अलावा ना तो मेरे पास अतिरिक्त कोई धन है, ना अतिरिक्त समय। मुझे उसमें से कटौती करके जो है अपने समय को, धन को लगाना पड़ेगा, और यह संभव नहीं है। एक एक क्षण का उन्होंने प्रयोग किया जीवन। हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, सबने एक एक क्षण का प्रयोग किया। परम पूज्य गुरुदेव ने जितना भी स्वाध्याय किया, बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि जितना स्वाध्याय किया, 2 घंटे टहलने के लिए जाते तो टहलते टहलते स्वाध्याय करते थे। कितना स्वाध्याय, लाखों पन्ने अपने जीवन में पढ़ डाले उन्होंने, ये 2 घंटे टहलने के समय। गांधी जी जब किसी से मिला करते थे, वो टहलते समय मिलते थे किसी को, और समय नहीं होता था, जिसको भी मिलना होता था सुबह टहलने के लिए निकलते थे, और जो है साथ में लोग उनके हो जाते थे और अपनी बातचीत करते थे, विषय को रखते थे। तो जिन्होंने भी इस जीवन की महत्ता को पहचाना, उन्होंने समय के क्षण को, एक क्षण को भी नष्ट नहीं किया। इसके बाद में महाप्राज्ञ पिपलादी तीसरे संयम की बात करते हैं, जिसको विचार संयम बोला जाता है। विचार शक्ति भी समय संयम की, समय शक्ति की तरह महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद कहते थे
कि अगर कोई व्यक्ति एक गुफा में कुछ सोच रहा है और वो सोचता सोचता वो मर जाता है उस गुफा में ही, तो उस व्यक्ति के विचार तब भी नष्ट नहीं होते और किसी दूसरे व्यक्ति पर सवार होकर अपना काम करवा लेते। विचारों का इतना बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। विचार शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। हमारे प्राण का संप्रेषण, हमारे प्राण का स्फुरण ही विचार है। और विचार शक्ति कालातीत होती है। ये टाइम और स्पेस में बंधी हुई नहीं है। ऐसा नहीं कि ये विचार केवल इतनी दूर तक ही जा सकता है, इसके बाद इसकी जो है क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये जो है केवल वर्तमान की बात सोच सकता है, इसके बाद इसकी क्षमता खत्म। विचार कालातीत होता है। वे भूतकाल की भी बात भी सोच सकते हैं। इसीलिए हम जो है मन में पास्ट की बात जो भूतकाल में होती है, भूतकाल की बात भी सोच पाते हैं, भविष्य की बात भी सोच पाते हैं। लोगों को लोग भविष्य दृष्टा हो जाते हैं, उनको भविष्य साफ-साफ दिखाई देने लगता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्यों? किससे? किसी विचार शक्ति से। विचार शक्ति जो है एक बहुत बड़ी अपने आप में प्रबल शक्ति होती है, कालातीत होती है। इसमें कोई स्पेस का बाउंडेशन भी नहीं है। इसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड से भी अधिक होती है, इसलिए कोई इसका स्पेस का बाउंडेशन भी नहीं है। क्षण भर में कहीं लाखों करोड़ों मील दूर ये विचार पहुंच जाते हैं, वहां चक्कर लगा के आ जाते हैं। विचार की शक्ति प्रकाश की शक्ति से भी अधिक और इतनी महती, ये प्राण का ही डिस्चार्ज है। लोग अपने जो विचारों को संयमित नहीं करते, उनकी धीरे धीरे प्राण ऊर्जा नष्ट होती है। जो जो जिन लोगों के अंदर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, वो अपने दो तरीके से अपना लॉस करते हैं। एक लॉस तो वो हो गया कि नकारात्मक विचार को सोचने से जो उनके शरीर में सिक्रेशन होता है, वो सिक्रेशन से उनका शरीर के जो है जो क्रियाकलाप है, जो शरीर के सिस्टम है, वो नष्ट होने लगता है नेगेटिव हार्मोन सिक्रेशन से। साथ में उनकी प्राण ऊर्जा नष्ट होती है, प्राण ऊर्जा नष्ट होने लगती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अपनी प्राण ऊर्जा को हम अपने लिए ही आत्मघाती परिणाम प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है, इसमें एक श्लोक आता है, सूक्ष्मस्तस्य कर्मास्ति विचाराः कार्यरूपकः युज्यात् विचाराणाम प्रवाहम समयम यथा। विचार सूक्ष्म स्तर का कर्म है, कर्म का मूल रूप ही विचार। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत प्रयोजनों में निरत रखा जाए। मनोनिग्रह के अभ्यासी जिस भी दिशा को अपनाते हैं उसी में सफल रहते हैं। विचारों की अनगढ़ अस्त व्यस्तता एक प्रकार की विक्षिप्तता है, इसको पागलपन बोला गया है। जिसके विचार अनगढ़ रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, वो अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता। और जो लोग मनस्वी होते हैं, जो लोग मनोनिग्रह के अभ्यासी होते हैं, अपने जीवन में विचार के माध्यम से बहुत काम कर लेते हैं। विचार के माध्यम से बिल्कुल एकदम किसी भी चीज की तह में पहुंच जाते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया कि विचारों को आवारा कुत्तों की तरह अचिंत्य चिंतन में भटकने ना दिया जाए। ये ऋषि बता रहे हैं इसमें, महाप्राज्ञ पिपलाद जी। उन्हें हर समय उपयोगी दिशा के साथ नियोजित करके रखा जाए। अनगढ़ अनैतिक विचारों से जूझने के लिए सद्विचारों की सेना तैयार रखी जाए, जो अचिंत्य चिंतन उठते ही जूझ पड़े और उन्हें निरस्त करके भगा दे। अचिंत्य चिंतन जाता, पहले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, अचिंत्य चिंतन जाता अयोग्य आचरण मस्तता। अचिंत्य चिंतन और अयोग्य आचरण के कारण ही मनुष्य आज अपने जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां अपने जीवन में उसको सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे ही कभी अचिंत्य चिंतन इसमें आए तो सद्विचारों की फौज इसमें खड़ी कर देनी चाहिए। जो निकृष्ट विचारों से और हमारे उत्कृष्ट चिंतन का जो परस्पर लड़ाई होती है, इसी को देवासुर संग्राम कहा गया है। विचार से विचार
काटना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अगर हम अपने नकारात्मक विचार को अपने सद्विचारों के द्वारा काट देते हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर ली, बहुत महापुरुषार्थ इसको बोला गया है। विचारों के लिए उपयोगी मर्यादा एवं दिशा धारा निर्धारित की जाए, जिनमें अभिष्ट प्रयोजन अथवा मनोरंजन के परिभ्रमण करने की छूट हो। तो इसमें एक हमें दायरा बना देना चाहिए और उतने ही दायरे में हमारे विचार जाने चाहिए, या तो फिर मनोरंजन के लिए या तो फिर उस दिशा में जहां पर हमारा इससे हित सध रहा है, इतने में हमें विचार को अपने ले जाना चाहिए। जैसे धीरे धीरे करते जब व्यक्ति विचार शक्ति का संयम करता है, उसके अंदर का जो चुंबकत्व तो बढ़ने लगता है, तो फिर वो जिस पर भी जो कुछ भी जिसके बारे में भी सोचता, तो व्यक्ति वो करने के लिए वो तैयार हो जाता, तत्पर हो जाता, मजबूर हो जाता है। स्वामी जो महर्षि रमण थे, वो विचार संप्रेषण के द्वारा, बोलते नहीं थे किसी के, विचार संप्रेषण के द्वारा ही जो लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न करके उनसे काम करवा लेते। महर्षि अरविंद, इन्होंने विचार संप्रेषण के द्वारा ही पूरा का पूरा वातावरण गर्म कर दिया और पूरा का पूरा जो एक से एक जो है इसमें सेना, एक से एक जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकलने लगे विचार की तरीके से। इसमें आगे ये कहते हैं, परिश्रम एवं मनोयोग का प्रत्यक्ष फल धन होता है। चौथा जो हमारा संसाधन, नीति पूर्वक कमाया और औसत देशवासी के स्तर पे निर्वाह करते हुए बचत की योग्यता को बढ़ाने, सदाशयता को अपनाने एवं असमर्थों की सहायता करने में ही लगाना चाहिए। कितना बढ़िया इन्होंने इसमें ये कहा, इसमें ये पॉइंट इसमें महाप्राज्ञ ने दिया है कि धन का उपयोग कहाँ करना चाहिए, कि नीति पूर्वक तो सबसे पहले धन कमाना चाहिए और औसत देशवासी की तरह खर्च करना चाहिए। भले ही हमें बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैकेज कमा रहे हैं, लेकिन हमें पूरा का पूरा धन अपने लिए नहीं खर्च कर लेना चाहिए। पूरा का पूरा धन अपने ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, हम पूरा पैकेज अपने ऊपर खर्च कर लेंगे। एक औसत नागरिक का जीवन व्यक्ति को व्यतीत करना चाहिए। इसमें कहा गया है, ये जो श्लोक आता है इसमें कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन तक्त्याम भुंजिता मां गृधः किम स्वधनम। ये सारा का सारा पसारा है, ईश्वर का ही पसारा है, हर एक चीज में ईश्वर ही व्याप्त है। इसलिए जो प्रसाद रूप में बच जाता है उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस तरीके से व्यक्ति अपने घर में कुछ धार्मिक आयोजन करता है तो बहुत सारी मिठाई मंगाता है, लेकिन वो सारी मिठाई खुद नहीं खा लेता, सबको बांटता है। बांटने के बाद में जो प्रसाद रूप में मिल जाता है उसको ग्रहण कर लेता है, और उस मिठाई को ग्रहण करने के बाद, उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद में उसे असीम शांति प्राप्त होती है। एक असीम आनंद प्राप्त होता है जो मिठाई खाने से नहीं होता, लेकिन प्रसाद खाने से होता है। इसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में अगर पूरी की पूरी कमाई का उपभोग करेगा तो उसका जीवन तो गर्त में जाएगा ही, उसको वो आनंद भी प्राप्त नहीं, वो अपनी कमाई का आनंद भी कभी प्राप्त नहीं कर पाए। भौतिक हो या आत्मिक प्रगति, दोनों ही क्षेत्र में पथिक को अपव्यय की छूट नहीं है। अपव्यय तो किसी भी, भले ही हम कितना धन भी कमा रहे हैं, लेकिन अपव्यय किसी भी कंडीशन में इसकी छूट नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि पैसा अपना है या पराया है, मेहनत से कमाया गया, बेईमानी से कमाया गया, मुफ्त में मिला है, उसे हर हालत में जीवनोपयोगी और समाजोपयोगी सामर्थ्य में लगाना चाहिए। अपने जीवन का जिससे भला हो और समाज का जिससे भला हो, और सत प्रयोजन में उसको जो है एक एक पाई का उपयोग जो है सत प्रयोजन में ही उसको जो है नियोजित करना चाहिए। श्रम, समय एवं मनोयोग से तीन सूक्ष्म संपदाएं भगवान से प्रदत्त हैं, उन्हीं का प्रत्यक्ष फल जो है ये धन मिलता है। मतलब अपने समय को, अपने श्रम को और मनोयोग तीनों को नियोजित करके और उसका आउटपुट जो हमें मिलता है वो धन के रूप में मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपव्यय करता है तो अपव्यय से उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसमें कहा गया है कि लक्ष्मी उसी घर में बसती है, फलती है जहां उसका सदुपयोग होता है। आडंबर युक्त प्रदर्शन, फैशन परस्ती, विवाहों में अनावश्यक खर्च, जुआ जैसे दुर्व्यसन ऐसे ही घरों में पनपते हैं जहां उपार्जन के उपयोग
पर तो ध्यान नहीं दिया जाता, साथ में उपभोग पर भी नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसे घरों में ये जो है ये इसमें ये कितना बढ़िया शब्द इसमें इन्होंने लाइन ये कही है कि भगवान की लानत किसी को बदले में लेनी हो, भगवान की लानत किसी को बदले में लेनी हो तो धन को स्वयं अपने ऊपर अनाप शनाप खर्च कर अथवा दूसरों पर अनावश्यक रूप से लुटाकर सहज ही आमंत्रित कर सकता है। देखिए कितनी बात बड़ी बात जो है इसमें बोलते हैं कि भगवान की लानत मिलती है जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपने ऊपर खर्च करता है, दूसरे पे लुटाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि अनावश्यक संपत्ति जो है अपनी पीढ़ियों के लिए भी ये जमा नहीं करनी चाहिए। अपनी पीढ़ियों के लिए गड्ढा खोदते हैं। वो ये कहते थे कि उनको उनको अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको समर्थ बनाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए, लेकिन अपनी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे ही वो समर्थ हो जाए तो संपत्ति फिर अपनी जो है समाज हित में लगा देनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने यही किया। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी आंवलखेड़ा की जमीन जो थी अपनी पूरी की कन्या कॉलेज बनाने के लिए, बहुत बड़ा कॉलेज आज उनकी उसमें बना हुआ है, हम लोग देख सकते हैं। कई बार गए हैं वहाँ देखते हैं तो माता दान कुंवारी इंटर कॉलेज बना हुआ उनकी उनकी पुश्तैनी जमीन में बना हुआ है। उनकी पूरी जो घर की जमीन थी पूरा का पूरा उसमें शक्तिपीठ बना हुआ है। अपनी पाई पाई जो है एक-एक चीज़ को उन्होंने जो है अपनी अपनी विरासत जो मिली हुई थी पूरी की पूरी संपत्ति को उन्होंने समाज के हित में निहित कर दिया है। इसमें कितनी बढ़िया लाइन है कि ये कहते हैं कि धन को लक्ष्मी भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। लक्ष्मी उसके लिए है जो सत प्रवृत्ति में लगाता है, जो लेकिन जो उपयोग करता है अनिति कार्यों में धन को लगाता है उसके लिए माया बन जाती है और माया उसको नष्ट कर देती है। तब श्रृंगी ऋषि फिर पुनः पूछते हैं कि हे महाभाग, क्या आपके द्वारा बताए गए 4 प्रकार के असंयम रुक जाने से जीवन देवता की आराधना हो जाती है क्या? क्या इतने मात्र से काम चल जाता है? तो पुनः महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं, नहीं, अभी तो भद्र आपने एक ही पक्ष सुना है, अभी तो आपने अपव्यय को ही रोकना सुना है। आपने अभी इसको इसका जो दूसरा पक्ष है कि अपव्यय को रोक कर विनाश का ये गर्त अपव्यय के गर्त में गिरकर विनाशकारी परिणाम उत्पन्न ना हो, अभी इसी को रोका है। लेकिन महत्वपूर्ण कार्य तो इस बात में है कि उसको नियोजित कहाँ पर किया गया। जो हमारी संपदाएं, हमारी धन संपदा, जो हमारी विचार संपदा, समय संपदा, इंद्रिय संपदा, अर्थ संपदा बची, उसको नियोजित कहाँ किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। उसको सत्प्रयोजन में लगाया गया कि नहीं लगाया गया। इसमें आगे बड़ा ही सुंदर कहते हैं, कर्म को सद उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योग साधना की तरह किया जाना चाहिए। कर्म को सद उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए योग साधना की तरह करना चाहिए। असफल रहने पर भी असफल अगर मान लीजिए हम कोई कर्म करते हैं तो असफल रहने पर भी उस कर्म में हमें एक संतुष्टि प्राप्त होती है जो सदुद्देश्य के लिए किया गया है। और दुष्ट प्रयोजनों के लिए किए हुए कर्म भले ही हमारे सफल हो जाते हैं लेकिन उसमें भी आत्म प्रताड़ना मिलती है और लोक भर्त्सना को सहन करना पड़ता है। हे तात, मनुष्य अनेक उत्तरदायित्वों से बंधा हुआ। अब इसमें ये बोला गया कर्तव्य कर्म मनुष्य के लिए क्या होता है, इसमें बताया गया है बड़ा सुंदर। मन हम लोग कहते हैं, बार बार चर्चा करते हैं कि जीवन में निरासक्त कर्म करना चाहिए, अनासक्त कर्म करना चाहिए और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। अब इसमें कर्तव्य बताया गया कि कर्तव्य क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, परिवार की सुसंस्कारिकता, समाज का ऋण चुकाना, संस्कृति और शालीनता की सुरक्षा जैसे अनेक जिम्मेवारियों से बंधा हुआ है, उनके निर्वाह को ही कर्तव्य पालन कहते हैं। कर्तव्य केवल ये नहीं है कि अपने उसमें ड्यूटी में गए और अपना कमा लिया और खा ली, ये कर्तव्य नहीं है। मनुष्य के साथ में कई प्रकार के कर्तव्य जुड़े हुए हैं और कर्म उनका तभी कर्तव्य और योग बन पाता है जब हमारा ये इन सभी जो ये बताए गए हैं ये हमारा सभी जो रास्ते बताए गए हैं इन पर मनुष्य चलता हुआ अपना कर्म करता है। और कर्तव्य परायणता को ही धार्मिकता कहा गया है। कितना सुंदर यहाँ पे बोला गया है कि कर्तव्य परायण को ही धार्मिकता कहा गया है। यही धार्मिकता कि धर्म वेत्ताओं द्वारा की गई उत्तम परिभाषा है। ड्यूटीफुलनेस, कर्तव्य परायणता ही धार्मिकता है। और यही जो है जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उच्च कोटि के जो लोग हुए हैं, उन्होंने कर्तव्य परायणता की, उन्होंने धार्मिकता की इसी स्वरूप में उन्होंने व्याख्या की है। कर्म मात्र श्रम नहीं होता है,
इसका मतलब ये नहीं कर्म मात्र श्रम होता है, उसमें उच्च मनस्थिति का व्यक्ति को उपयोग करना पड़ता है, उसमें उच्च मनस्थिति का उसको संयोग करना पड़ता है, तब जाके उसका कर्म जो है तब जाके उसका श्रम क्रम जो है श्रम से योग में परिवर्तित हो जाता है। एक एक व्यक्ति एक मंदिर का निर्माण चल रहा था, वहां पर गया, मंदिर का निर्माण चल रहा था, वहां पर गया और उसने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? व्यक्ति झुंझलाता हुआ बोल रहा, देख नहीं रहे हो कि मैं इसमें हथौड़े से अपना सिर तोड़ रहा हूँ, हथौड़े से अपना सिर तोड़ रहा हूँ, पत्थर तोड़ने के बजाय हथौड़े से अपना सिर तोड़ रहा हूँ। दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ और ना कुछ मिलता है ना कुछ है, और पूरा का पूरा जीवन बिल्कुल नष्ट हुआ जा रहा है, व्यर्थ हुआ जा रहा है, एकदम ऐसे ही एकदम इतना मेहनत करते और कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नकारात्मक चिंतन, नकारात्मक बातें वो कहने लगा। अब वही व्यक्ति दूसरे के पास में गया, दूसरे व्यक्ति के पास में वही प्रश्न पूछा, वो भी पत्थर तोड़ रहा था, उससे पुनः प्रश्न पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, श्रम कर रहा हूँ, श्रम से जो अर्जित पूंजी होती है उससे मेरे परिवार का भरण पोषण चलता है, मेरा परिवार पलता है उससे, और इससे मुझे संतुष्टि प्राप्त होती है। व्यक्ति ने उसका सुना और उसके उत्तर से संतुष्ट हुआ। तीसरे व्यक्ति के पास में पुनः वह व्यक्ति गया, तीसरे मजदूर के पास में, वह मजदूर भी पत्थर तोड़ रहा था, प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा था। तो उससे उस व्यक्ति ने पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं? तो वो उस व्यक्ति का उत्तर था कि ये भाई मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे ईश्वर के कार्य में अपना श्रम को संपादन करने का मुझे एक मौका प्राप्त हुआ। ये मंदिर का निर्माण चल रहा है, जहाँ से हजारों लाखों लोगों को एक दिशा निर्देश मिलेगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और इसमें मुझे श्रम नियोजित करने का मुझे एक पुण्य का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं भगवान के काम में श्रम का नियोजित कर रहा हूँ, इससे मुझे दुगना फायदा हो रहा है। एक तो मुझे इसके बदले में मुझे जो कमाई मिलेगी उससे मेरा जो है बच्चे उससे मेरा परिवार पलता है, बच्चे सुसंस्कारित बनते हैं, और दूसरा मेरे लिए ये एक पुण्य का कार्य, पुनीत का कार्य है कि ईश्वर के कार्य में अपने श्रम का मैं नियोजन कर रहा हूँ। और तीनों व्यक्तियों के कर्म एक ही था, तीनों व्यक्तियों का, लेकिन उनका मनोयोग, उनका चिंतन अलग था, इसलिए उनके तीनों के लिए ही वो कर्म अलग-अलग फल देने वाला। एक के लिए वो कर्म उसको गर्त में गिराने वाला था, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। एक के लिए कर्म संतोष देने वाला था और एक के लिए कर्म योग था। मनुष्य केवल ध्यान उपासना करता ही नहीं, योग करता है। मनुष्य अगर अपने कार्य क्षेत्र में भी जाता है, वहां पर भी उच्च मनस्थिति रखकर अगर वो कर्म करता है, तो उसका कर्म भी उसका योग बन जाता है, वह कर्म योगी बन जाता है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, साधो सहज समाधि बनी, आंख न मूंदू कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन से हंस हंस देखो सुंदर रूप निहारो। कहूँ सोई नाम, सुनू सोई सुमिरन, खाऊं सोई पूजा, घर उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, साधु सहज समाधि बनी। कि जो भी मैं खाऊं वही मेरी पूजा बन जाए, जब मैं लेटूं वही मेरा दंडवत प्रणाम हो जाए, जो भी बोलूं, जो भी कहूं वही नाम हो जाए, और जो भी सोचूं वही सुमिरन हो जाए। तो उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में वो जीवन ही उसका समाधि अवस्था में चला जाता है, उसका जीवन ही सहज समाधि बन जाता है, एक क्षण उसको आनंद देने वाला हो जाता है। तो कर्म में उच्च योग की, उच्च स्तरीय मनोयोग की ये तन्मयता का समावेश होना चाहिए। कर्म मात्रम श्रमो नास्ति, तेनोच्यस्ते तर्कस्य हि, मनोयोगस्य भाष्यम च समावेशेन वध्यता। कि कर्म में उच्च मनोस्थिति का समावेश करके व्यक्ति अपने जीवन में कर्म योगी बन जाता है। जीवन में ध्वंस तो सरल होता है, एक छोटी सी चिंगारी और सड़ी हुई कील भी
ध्वंस कर सकती है, लेकिन मनुष्य का गौरव तो सृजनात्मक कार्यों में है। मनुष्य का चिंतन और प्रयास सृजनात्मक प्रयोजनों में ही लगे रहना चाहिए। जीवन की गरिमा इस कसौटी पर ही आंकी जाती है कि उसने जीवन को किस स्तर का सृजनात्मक कार्य करते हुए उसने अपने जीवन को उसने सफल बनाया। ध्वंसरत प्रतिभा की तुलना में विज्ञ जनों के मतानुसार मंद बुद्धि मूर्खता ही अच्छी है। अगर कोई व्यक्ति धर्म ध्वंस कर रहा है, प्रतिभाशाली होकर ध्वंस कर रहा है, तो इससे तो वह मूर्ख ही अच्छा है, जिसने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ना कुछ बनाया सुधारा ही है। पुराने कुसंस्कारी अभ्यासों को निरस्त करने के लिए नए उत्साह, नए साहस पूर्वक सत्य प्रयोजनों को दैनिक क्रियाकलाप में सम्मिलित करना पड़ता है। रोज नए उत्साह से लगना पड़ता है, नया साहस रोज जुटाना पड़ता है, और बार बार उभरने वाली पशु प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ता है। यह अपने आप से जूझना है, ऐसा जानो। अर्जुन की भूमिका इस महाभारत में हर कर्मयोगी को निभानी पड़ती है। यही एक जीवन में महाभारत है कि अपनी दुर्बलताओं से लड़ते रहना और सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन करते रहना, यही जीवन का महाभारत है। और जिस महाभारत को निभाता है वही सच्चा कर्मयोगी होता है। तो इसी के साथ में हमारा ये चौथा अध्याय जो हमारा संयमशीलता और कर्तव्य परायणता का है, इसी के साथ में समाप्त होता है। तो ये चतुर्थ अध्याय हमारा इसी तरीके से ये समाप्त हुआ। तो अब इसमें कोई प्रश्न कुछ बनता है, तभी कुछ समय है हमारे पास में, 8:30 में 10 मिनट का समय है। कोई प्रश्न बनता है या कोई अनुभव इसमें अपना बताना हो तो बताया जा सकता है। कहीं कुछ इसमें कोई पॉइंट इसमें क्लियर ना हुआ हो। ये जो प्रज्ञोपनिषद है ये आधुनिक युग की गीता है। तो इसमें बिल्कुल आज के समय में व्यक्ति किस प्रकार से कर्मयोगी बन सकता है, तो कितना बढ़िया इसमें कर्मयोगी बनाने का सिद्धांत बताया कि व्यक्ति अगर चारों प्रकार के संयम रखता हुआ, और जो इसमें बताया है कि जीवन उपयोगी काम करता रहे, समाज हित के लिए काम करता रहे, परिवार को सुसंस्कृत बनाता रहे, तो वो कर्मयोगी हो जाता है। कितना बढ़िया चीज बताई है इसमें। कहीं कहीं कुछ नहीं जाना, कहीं अपने घर नहीं छोड़ना, कहीं पर भी जो है कोई हमें कुछ ऐसा नहीं करना जिसके लिए अपना घर छोड़ना पड़े, नौकरी छोड़नी पड़े। तो आधुनिक युग की गीता है और इसको हमें सबको पढ़ते रहना चाहिए। इसमें बड़े अच्छे समाधान परम पूज्य गुरुदेव ने दिए जी। तो कहीं किसी का कोई प्रश्न बनता हो तो उसमें चर्चा की जा सकती है, और नहीं तो इसमें सतत हम लोग इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें अगली बार हम लोग 5वां अध्याय पढ़ेंगे, उदार भक्ति भावना प्रकरण, ये वाला है। तो इसको हम लोग जो है इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग इसी प्रकार अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, आत्मिक परिष्कार की यात्रा में आगे बढ़ते रहें। सभी को जो है एक हम लोग टीम की तरीके से आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामना है परम पूज्य गुरुदेव से। सभी की खूब खूब आत्मिक और भौतिक प्रगति हो और जीवन में बैलेंस बना रहे। आज की क्लास को ही समाप्त किया जा सकता है, कोई प्रश्न नहीं है तो। शांति शांति शांति। समाप्त। हाँ।